तो सबसे पहले आज हम लोग ये सीखेंगे कि जो एक्सेल है उसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इंट्रो होगा, फिर हम बार बाइंडिंग शेड्यूल की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको फाइल कोई ओपन करनी है तो सिंपल तरीका ये है कि जहाँ पर भी हो आप न्यू पे जाएं। वहाँ पे न्यू में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करें तो आपकी वर्कशीट ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। ये जब ओपन होती है आप इसको देख रहे होंगे, ये मुझे रीनेम करने के लिए अलाउ कर रहा है, तो मैं इसका नेम कुछ भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम बार बाइंडिंग शेड्यूल रखता हूँ। ठीक है, बीबीएस। इसमें डबल क्लिक करता हूँ तो आपके पास एक्सेल की वर्कशीट ओपन हो जाएगी। अब एक्सेल की वर्कशीट के अंदर जो इन्वायरमेंट है इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है ताकि आप इसको यूज़ करना सीख सकें। हमारे पास बेसिकली वर्ड जो है वो कैलकुलेशन पर्पजेज़ के लिए होता है। इसके अलावा डाटा अगर आपके पास ज़्यादा आ जाए उसको प्लॉट कैसे करना है उन चीज़ों के लिए आता है। फिर डाटा की सॉर्टिंग के लिए और उस पर कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा के उस पर फार्मूलाज लगा के हम बहुत से काम इससे ले सकते हैं। जिस तरह आपका एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एक्सेल भी वैसे ही है। ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी सी स्टार्टिंग में हमें पता होना चाहिए कि ये सामने जो ग्रिड सी आपको नज़र आ रही है व्हाट इज़ दिस, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले एक्सेल के अंदर हमारे पास सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जो ग्रिड सी आपको बनी हुई नज़र आ रही है ये एक एक सेल है। इस तरह के बहुत सारे सेल हैं, जितने आप करते जाएंगे तो ये ख़त्म नहीं होती है शीट, ये एक ग्रिड सी है। सो तो इनको जो आपको नज़र आ रहे हैं बॉक्सेस बने हुए डिफरेंट, दीज आर कॉल्ड सेल। ये एक एक सेल होता है। ठीक है। सेल को डेजिग्नेट कैसे किया जाता है, हमारे पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ए बी सी डी ई एफ अप टू सो ऑन, ये चलते रहते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉलम्स, ये कॉलम है। ठीक है, जो वर्टिकली चलते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये सब के सब कॉलम कहलाते हैं। जो आपके हॉरिजॉन्टली चलते हैं, देखें मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये आपको जिसमें सिलेक्शन नज़र आ रही है ना, दिस इज़ बेसिकली हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जब आप चलते हैं तो दीज आर कॉल्ड रोज। तो कॉलम वर्टिकल हो गए और रोज जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गई। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ड्राइंग में बताया था, जब आपने कहीं पर कोई चीज़ मैं आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग पढ़ा रहा था उसमें हमने कहा था कि हम ड्राइंग के अंदर भी ग्रिड्स रखते हैं ताकि हमें लोकेशन का पता लग सके। तो यहाँ पर भी किसी सेल की भी लोकेशन आपने देखनी हो तो हम वो लोकेशन कैसे बनाते हैं कि कॉलम की तरफ से ए बी सी डी और रो की तरफ से 1 2 3 5। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ कॉलम डी के अंदर, और कॉलम डी में मैं सेल सेलेक्ट करना चाहता हूँ जो सेकंड है। तो मैं इस पर अगर आके देखूँ यहाँ पर इसकी लोकेशन शो हो रही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, D2। D2 का मतलब क्या हुआ कि डी कॉलम टू रो। ठीक हो गया। सिमिलरली मैं इस पर आता हूँ, यहाँ पर B2 ये इसकी लोकेशन है। तो एक्सेल के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में तो आप माउस यूज़ करते हैं, लेकिन आप जब एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप विदाउट माउस भी काम करना सीख जाते हैं। तो जब आपने विदाउट माउस काम करना हो तो फिर आपको इस चीज़ का पता होना ज़रूरी है कि आपने किसी सेल की लोकेशन अगर देनी है तो वो कैसे देंगे। ठीक है जी। आई होप ये सेल की बारे में आपको पता लग गया, रोज़ कॉलम क्लियर हो गए, सेल की लोकेशन कैसे की जाती है ये भी पता लग गया। फॉर एग्जांपल अब ये सेल है, जैसे डी कॉलम में पहली रो है, तो ये यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ये सेल की डेजिग्नेशन लिखी हुई आ रही है D1। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर G3 है। आपको अब मैं कहता हूँ कि H8 में आए तो आप H8 लिखेंगे तो ये आपको H8 में लेके आ गया। ये देखें, H कॉलम 8 इसकी रो। ठीक है। तो आई होप सेल के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया। अब सेल के अंदर हम लोग लिख कैसे सकते हैं, सिंपलर है। अब सेल के ऊपर जाएं और जो भी आप लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं नेम लिख रहा हूँ। ठीक है। ये मैंने लिख के इसके ऊपर क्लिक किया तो ये एंटर करूँगा जब, तो ये एंटर के अंदर क्या होता है कि आपका जो सेल है वो ऑटोमेटिकली जंप करता है डाउनवर्ड। ठीक है। आप नेक्स्ट सेल में जाना हो तब भी आप या तो एरो कीज यूज़ कर सकते हैं। एरो कीज आई होप आपको पता होगा, अप डाउन राइट लेफ्ट, एरो कीज कीबोर्ड पे बनी होती हैं। लेफ्ट डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो ये इस तरह भी चल सकते हैं। आप देख लोगे मेरा माउस मूव नहीं कर रहा, माउस ये है। ठीक है, माउस मूव नहीं कर रहा, लेकिन मैं एरो कीज की मदद से लेफ्ट जा रहा हूँ, लेफ्ट प्रेस करके राइट, अप एंड डाउन। सो
आपने जिस सेल में जाना हो आप अपने कर्सर की मदद से उसको मूव करा के वहाँ पर इजीली जा सकते हैं। अब जब मैंने इसमें एक दफ़ा लिख दिया है और मैं इसको रीराइट करना चाह रहा हूँ, ओवर राइट करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं नेम की जगह फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना चाह रहा हूँ, तो मुझे इसको डबल क्लिक करके रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि नेम हट जाए और नई चीज़ लिखी हुई आ जाए, तो मैं बगैर किसी चीज़ के वहाँ पर जाकर लिखना शुरू करूँगा तो पिछली चीज़ ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगी। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के मैं नीचे आ गया। अब मैं वापस रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाता हूँ और दोबारा मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ तो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ से इरेज हो जाएगा। तो जब आपने सेल के अंदर लिखना है तो इस चीज़ को इंश्योर करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर एडिटिंग करना चाह रहा हूँ, मैं इसको रिमूव नहीं करना चाह रहा, तो फिर आप क्या करेंगे, अगर तो आपने रिप्लेस करना है तो नेम पे जाके क्लिक करें, सिर्फ सेल पे जाएं, डबल क्लिक ना करें, सिंगल क्लिक करके छोड़ दें। यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये रीराइट हो जाएगा। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको एडिट करूँ तो इसके लिए एक तरीका तो ये है, आप सेल को सिलेक्ट करके ये फार्मूला बार है, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ भी, जो कुछ आप सेल में लिखते हैं वो फार्मूला बार में ऊपर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं नेम लिखता हूँ तो ऊपर नेम आ जाएगा, मैं सिटी लिख रहा हूँ तो तरीकाम सिटी आ जाएगा। ठीक है, बार बेंडिंग शेड्यूल का मैं BBS लिख रहा हूँ तो यहाँ पर BBS लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ तो एक तरीका तो ये है कि फार्मूला बार में आके आप इसको यहाँ पर क्लिक करें, अब ये आपको एडिट करने देगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको ओवरराइड नहीं कर रहा, मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, यानी कि जो पहले से लिखा हुआ था वो मिटेगा नहीं, इसमें मजीद चीज़ ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ फर्स्ट फ्लोर, ये लिख के मैं जैसे बाय क्लिक करूँगा तो ये सेल में लिखा हुआ आ गया। एक तरीका तो ये है कि जब इसमें एडिट करना हो तो सेल पे क्लिक करके फार्मूला बार पे जाएं, वहाँ पर एडिटिंग करें। दूसरा तरीका, सेल पे जाके डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे, अब ये सेल आपको अलाउ कर रहा है अंदर लिखना। ठीक है, जो चीज़ पहले आपको नहीं अलाउ हो रही थी अब वो अलाउ हो रही है, क्योंकि आपने डबल क्लिक कर दिया है। अब सेल के अंदर आप लेफ्ट राइट की अगर मूव करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट सेल पे जंप नहीं करवाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको डबल क्लिक किए बगैर इस पर कर्सर लेकर आएँ, एक दफ़ा रखें, तो देखिए मैं राइट वाला एरो दबाऊंगा तो ये जंप करके राइट या लेफ्ट चला जाएगा। तो एडिटिंग के लिए इस पर डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करके इसके अंदर आप जो लिखना चाहें वो आप इजीली मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओके, ये तो हो गया राइटिंग से रिलेटेड। सेल के अंदर आपने लिखना हो, उसको रिमूव करना हो, उसको एडिट करना हो, ये सारी चीज़ें। डिलीट करना है, कोई चीज़ लिखी हुई है डिलीट करने के लिए सिंपल इस पर जाएं और अपने जो कीबोर्ड है वहाँ से डिलीट का जो बटन है वो प्रेस करें तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। आपने जो कुछ भी लिखा हुआ था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ था बार बेंडिंग शेड्यूल, आप इसमें से ख़त्म करना चाह रहे हैं तो सिंपली इस सेल पे जाके एक बार क्लिक करें, इस डिलीट का बटन प्रेस करें, ये हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड से नहीं जा रहे, आप कर्सर से ही जाना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करें, यहाँ पर ऑप्शन होते हैं डिफरेंट, डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर भी है, ऐसे भी डिलीट हो सकता है, इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन देगा आप जो करना चाहें। तो ये आपकी राइटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। सिमिलरली सेल्स के अंदर जो कुछ लिखा हो वो आप एक सेल से उठा के दूसरे सेल में कॉपी भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट दोनों काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, मैं चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर पहले आ जाए वो बाद में आ जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, राइट क्लिक, कॉपी, जिस सेल में पेस्ट करना है जहाँ पर भी वहाँ पर जाकर क्लिक करें, राइट क्लिक एंड पेस्ट, वो उसमें चला जाएगा। ये तो कॉपी था। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से इसको कट करना तो राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, कट, एंड यहाँ पर कंट्रोल V पेस्ट। मैं कीबोर्ड के साथ चला रहा हूँ, तो अगर आप माउस यूज़ ना करें तो ज़्यादा सिंपल है, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V फॉर कॉपी, कंट्रोल X फॉर कट एंड कंट्रोल V फॉर पेस्ट। अच्छा, आपने कोई चीज़ लिख ली है एक सेल के अंदर और आप नेक्स्ट पे जंप करना चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर ये सब कुछ खाली है, ये सारा मैंने लिया और मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अब लिखता जा रहा हूँ नेम, अब मैं नेक्स्ट पे जाना चाह रहा हूँ तो मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट वाला जो कर्सर है उसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पर राइट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया।
और यहाँ पर आगे आप क्वेश्चन 1 के मार्क्स लिख सकते हैं, क्वेश्चन 2 के लिख सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। सो ये तो आपका हो गया कि आप कर्सर कीज के साथ मूव कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप नीचे जाना चाहें तो नीचे भी आप आ सकते हैं कर्सर कीज के साथ। इसके अलावा भी ऑप्शन है, आप जहाँ पर हैं वहाँ से एंटर दबाएं तो एंटर प्रेस करते ही आप नीचे आ जाएंगे। अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ और ये हर एंटर के ऊपर एक एक सेल नीचे जंप कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेल हम क्यों यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना चाह रहा हूँ 1, एंटर 2, एंटर 3, एंटर 4, एंटर 5, एंटर 6, एंटर 7, एंटर 8, एंटर 9 एंड एंटर 10। सिमिलरली आप चाहते हैं कि आप वर्ड राइट जंप करें, राइट साइड पे जाएं, तो एक तो कर्सर की से राइट प्रेस करते जाएं तब भी जाया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो टैब का बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, आप सबको पता होगा लेफ्ट साइड पे होता है टैब का बटन, टैब प्रेस करें तो ये राइट पे जंप करता है, ठीक है। तो ये सब कुछ तो था हमारे सेल के हवाले से कि उसमें आपने लिखना कैसे है, राइट कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। और इसके अलावा अगर आप सेल्स के अंदर कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं या कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं, कट पेस्ट करना चाह रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ से जंप कैसे करेंगे, ये सारा कुछ आ गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से आपको, जैसे आप वर्ड या पावर पॉइंट में चलते हैं वैसी ही चीज़ें इधर भी गिवन हैं। आप वो ऑप्शन कट कॉपी सब कुछ यहाँ से चला सकते हैं। अब आपने इसके अंदर कोई चीज़ लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, मैं राइट क्लिक करके आ गया। तो अब आप इसको बोल्ड या इटैलिक करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सिमिलर फैशन में फॉन्ट का यहाँ पर पूरा एक आपको डायलॉग नज़र आ रहा है, डायलॉग बॉक्स, जो कि उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपकी फॉन्ट का राइटिंग स्टाइल जो सा आप लेना चाह रहे हैं, उसका फॉन्ट साइज़, आप साइज़ क्या रखना चाहते हैं, जिस सेल पे क्लिक करेंगे वो उसी को सिर्फ चेंज करेगा। आप इस सेल के अंदर चाह रहे हैं, देखें 7 वाले में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ करता जाऊँ तो देखें वो इंक्रीज़ होके फुल हो गया, लेकिन 7 वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका नेम रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ। तो इसके अलावा अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, सिंपल ऑप्शंस हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब चीज़ें आपको वर्ड या पावर पॉइंट में जैसे आप करते हैं बिल्कुल सिमिलर फैशन में होंगी। वहाँ पर फ़र्क ये होता है कि आप उस चीज़ को सिलेक्ट करके करते हैं, यहाँ पर आप सेल को सिलेक्ट कर लें तब भी हो सकता है, आप एक से ज़्यादा सेल सिलेक्ट करें तब भी हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पर, अब आप अगर इसका प्रिंट लें ना, इस सिंपल सी चीज़ का कंट्रोल पी करके देखते हैं, प्रीव्यू के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कुछ भी नहीं, वाइट पेपर है और दो सिर्फ चीज़ें लिखी हुई आ रही जो आपने लिखी हैं। तो जो ग्रिड आपने लगाई थी वो नज़र नहीं आती। ये जो लाइन है ना आपकी ग्रिड्स, ये सेल्स, इनकी बॉर्डर नज़र नहीं आते जब तक आप इनको दिखाना ना चाहें, ठीक है। तो बॉर्डर को दिखाने के लिए क्या ऑप्शन हैं, यहाँ पर आप ये देखिएगा, ये लिखा हुआ आ रहा है बॉटम बॉर्डर या बॉर्डर्स के नाम से। तो सेल के बॉर्डर्स आप लगाएंगे तो वो नज़र आएगा। जैसे मैंने आपको प्रिंट प्रीव्यू दिया, यहाँ पर नेम लिखा हुआ है ना, ओके मैं अपना नाम लिखता हूँ, राजा अबू बकर खालिद, ठीक है। बस मेरे नाम का साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि मुझे नज़र आए। इसको हम बोल्ड भी करता हूँ, अंडरलाइन, इटैलिक, जो भी है। मैं इसका अगर कंट्रोल भी करके आपको प्रिंट व्यू दिखाऊं तो प्रिंट रिव्यू के अंदर देखें आपको कोई लाइन नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैंने कोई बॉर्डर सेलेक्ट ही नहीं किया। अब आ जाए कि मैंने जिस सेल में इसको लिखा है, इस सेल को भी और इसके साथ में कुछ चंद एक सेल को बॉर्डर सेलेक्ट करता हूँ और बॉर्डर्स के अंदर आप उसके जैसे बॉर्डर दिखाना चाहेंगे वो वैसे ही दिखाएगा। ऑल बॉर्डर करेंगे तो चारों तरफ नज़र आ रही हैं, ये देखें इस सेल के 4 बॉर्डर लिए मैंने, इसके, इसके, ठीक है। ये काफ़ी बेसिक है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसे होंगे जिनको नहीं आइडिया, तो तभी मैं दिखा दूँ। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि सारे ही नज़र आए, पहले पहले मैं इसका प्रिंट व्यू लेके दिखाता हूँ।
अब प्रिंट प्रीव्यू देख रहा हूँ तो इससे प्रिंट में देखिए ये आपको सेल्स की बॉर्डर्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं जो पहले नहीं थे। ठीक है, आप चाहते हैं सब सेल्स के नज़र आए तो आप सबको सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट कैसे करना है ये भी मैं बताऊँगा। और ऑल बॉर्डर पे चले जाएं। अब देखिए ग्रिड लाइन वाज़ेह है। जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो ये आपको इस तरह की चीज़ देगा। ठीक है, तो सेल्स के बॉर्डर आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे। बॉर्डर्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इसका एक साइड नज़र आए तो बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करें। ये देखें उसमें सिर्फ एक लाइन आ रही है, बाकी 4 साइडें नहीं है। इसमें मैं चाहता हूँ कि सिर्फ टॉप बॉर्डर नज़र आए, तब उसके लिए ये ऑप्शंस हैं। इसमें मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ लेफ्ट पे नज़र आए, लेफ्ट बॉर्डर देखें, इसका सिर्फ लेफ्ट बॉर्डर आया। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ सिर्फ राइट बॉर्डर आए, तो ये राइट बॉर्डर है। अगर मैं चाह रहा हूँ कोई भी बॉर्डर ना आए, जैसे कि इस वक्त सूरत हाल है, तो मैं नोट बॉर्डर करूँगा तो कुछ नहीं होगा। और अगर मैं चाहता हूँ सारे नज़र आए तो ऑल बॉर्डर्स। इसके अंदर और ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि ये सिंपल है ना, इसके साथ मैं आपको एक थिक बॉर्डर का बता देता हूँ। ये देखें, इन दो बॉर्डर्स के अंदर फ़र्क है। तो ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हुए अपने डाटा को लिख सकते हैं। ये तो था आपके बॉर्डर से रिलेटेड चीज़ें। अब एक सेल है, उसके अंदर आप कलर फिल अप करना चाह रहे हैं तो उसके साथ ही ऑप्शन है जिसमें कलर फिल लिखा हुआ है। अब जो कलर सेलेक्ट करेंगे उस सेल का वही कलर हो जाएगा। ठीक है, और ये चेंज भी हो सकता है। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के लिए यहाँ पर आपको फॉन्ट कलर नज़र आ रहा होगा। मैं चाहता हूँ इसमें जो लिखा हुआ है वो देखें, इस सेल के अंदर जो लिखा हुआ है तो नज़र आ रहा है। मैं इस पे जाके यहाँ पर रेड करता हूँ तो ये फॉन्ट का कलर बदल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई चीज़ लिखी हुई है, इस सेल के अंदर फॉन्ट साइज हो जाए येलो, और फिल जो साइज है आपका वो हो जाए ब्लू। तो ये इस तरह की चीज़ों के लिए। ठीक है, नाउ आपके पास जो सेल हैं आप इनको एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सिंपल वे में एक सेल ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने बहुत सारों को सिलेक्ट करना है, जैसे मैं विचार हूँ कि मैं सारी सारी रो को ही सिलेक्ट कर लूँ इस तरह, इससे क्या तरीके आप यहाँ पर क्लिक करें जहाँ से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और माउस की जो लेफ़्ट की होती है उसको प्रेस करके रखें और ड्रैग करें। जहाँ पर आप लेके जाना चाहेंगे वहाँ तक ये सारे सिलेक्ट करता जाएगा। माउस की लेफ़्ट की को मैंने होल्ड किया हुआ है और मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ। कितने सेल में लेना चाहूँगा ये मुझे अलाउ करेगा। ठीक है, जहाँ पे मैं इसे ड्रॉप करूँगा, जैसे मैं इसको ड्रॉप करूँगा ये उतने सेल को सिलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है और मैं चाह रहा हूँ ये सारे सेल सिलेक्ट हो जाएं, तो मैं इनको ये देखें ड्रैग कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट हो गए। लेफ्ट वाले से शुरू किया, की को होल्ड करके रखा हुआ है मैंने, जो बटन है आपके माउस का लेफ्ट बटन जो क्लिक करने के लिए यूज़ करते हैं, आप उसको होल्ड करके रखें और ऐसे करें। इसका एक और तरीका, अगर आप माउस यूज़ ना करना चाहें तो जिस सेल पे आप मौजूद हैं वहाँ पर एक बार क्लिक कर दें, उसके बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप एरो की के साथ चलते जाएं। जिधर जिधर जाएंगे वो उधर उधर आपकी सेल सिलेक्ट करता जाएगा। ये देखें, मैं नीचे की एरो की दबा रहा हूँ डाउन, तो नीचे वाले सारे सेल सिलेक्ट हो रहे हैं। अब मैं राइट पे जाना शुरू करूँगा तो देखें ये पूरे सेल सिलेक्ट करता जा रहा है। अब मैं अपना माउस नहीं हिला रहा, कर्सर की आपको कर्सर सामने नज़र आ रहा होगा प्लस का साइन। ठीक है, तो ये आपका है सिलेक्शन का तरीका कि सेल को सिलेक्ट कैसे करना है विदाउट यूजिंग माउस। ठीक है, मैंने शिफ्ट के बटन को होल्ड किया हुआ है और मैं लेफ्ट राइट अप डाउन की एरो कीज के साथ इसको चला रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा। सर कंट्रोल ए से भी हो जाएगा सारा? जी, सर कंट्रोल ए से भी 6 सेलेक्ट हो जाएंगे सर एक ही दफा? कंट्रोल ए ये करता है, कंट्रोल ए नहीं सर, पूरी आप वर्क की। वैल्यू देखिए ना सर, एक दफा जो है सिर्फ आपके नंबर सेलेक्ट करता है। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि लिखा हुआ हो तो उसके लिए। या सर आप कंट्रोल ए करेंगे जी सिर्फ सेलेक्ट जी जी, होंगे? वो ठीक है, लेकिन अगर आपकी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई या डिफरेंट लिखी हुई है तो उसी हिसाब से फिर वो इसको ले लेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाकर कंट्रोल ए करता हूँ तो ये इसको नहीं लेगा, ये सिर्फ इसी को लेगा जहाँ से मैंने पहला स्टार्ट किया। सर आप एक सेलेक्ट करके करें, दोनों को ले लेगा? क्या करूँ? सर अब दोबारा कंट्रोल ए को सेलेक्ट करके वैल्यू को ये नहीं, एक दफा और प्रेस करें। ये दो दफ़ा करने से ओवरऑल हो गया। ठीक है, मे बी आपका अगर ये इधर हो, सॉरी, तब तो हो सकता है।
इस तरह मुमकिन है, लेकिन अगर ये दूसरे से दूर हो, बीच में इनके स्पेस हो, तो इन दैट केस वो थोड़ा सा काम आपका ख़राब हो सकता है। ये सेकंड पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट कीज़ तो हमारे पास बहुत सारी हैं, जो आप इसके अंदर काम करते जाते हैं आपको शॉर्टकट कीज़ का पता लगता जाता है। तो ये जो आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपको आती हैं। जैसे भी हमें स्टूडेंट, आप मुझे नहीं पता किसने बताया, इन्होंने एक चीज़ बताई, तो इसमें की बहुत सारी चीज़ें शॉर्टकट्स में मौजूद हैं हमारे पास, ठीक है। ओके, अब आप ये फॉन्ट वाला एरिया हो गया। नेक्स्ट है आपका अलाइनमेंट का एरिया। मैं इसी को लेके जा रहा हूँ, जो जो चीज़ सामने आ रही है, ताकि आपको सामने से पता लगता जाए। हमारे पास सेल की जो अलाइनमेंट है इसको हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि एग्जांपल, आप जो विड्थ ऑफ सेल है वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है, मैंने यहाँ पर अपना अगर पूरा नाम लिखूँ तो ये एक सेल के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। इसका एक तरीका तो ये है, मैं सेल पे जाऊँ और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऊपर जहाँ पर कॉलम हमें नज़र आ रहे हैं, इनका जहाँ पे बॉर्डर है, आप इसको जब राइट पे लेके आते हैं बॉर्डर पे, तो आपको ये एरो नज़र आते हैं जो दोनों तरफ हैं। यहाँ से आप अपना होल्ड करके इसको जितना ड्रैग करना चाहेंगे ये उतना ही हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें आप उसमें नहीं पढ़ना चाह रहे, तो सिंपल जाके इस पर डबल क्लिक करें, जितना उसको विड्थ चाहिए होगी वो उतनी विड्थ खुद ब खुद ले लेगा, ठीक है। ये दो तरीके हैं, एक है मैनुअल, आप इस तरह का खेलते रहें इसके साथ। दूसरा ये है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बहुत छोटी और यहाँ पर एक बड़ी चीज़ लिख देता हूँ, और अब मैं इस सारे को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करूँगा तो ये हर एक को उसकी विड्थ के हिसाब से सेट करेगा। जिसको जितनी विड्थ चाहिए थी उसको इतनी विड्थ ही मिलेगी। आई थिंक अगर थोड़ा देर चला गया हूँ तो देख लें दोबारा कि मैंने क्या किया है कि जितने भी सेल थे इन सबको मैंने ऊपर से सिलेक्ट किया, और अगर मैं चाहता हूँ कि अपनी एग्जैक्ट फिट के ऊपर आए, तो जो हमारी बॉर्डर वाली जगह है उस पर डबल क्लिक करने से ये जिसको जितनी विड्थ चाहिए होगी उतनी विड्थ असाइन कर देगा, ठीक हो गया। ये तो था आपकी कॉलम की विड्थ, आप बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली रो की जो हाइट है, आपकी रो है ये, ठीक है, इसकी हाइट बढ़ाने या घटाने के लिए भी यही फार्मूला है कि आप जो इनका बॉर्डर आता है, जैसे 3 और 4 का बॉर्डर है, उस पर ड्रैग करें तो ये इसकी हाइट को बढ़ाता जा रहा है। ये देखें, ये एक सेल कितना हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको ऑल बॉर्डर्स करूं तो आपको नज़र आएगा कि इसकी विड्थ और बाकियों की विड्थ में कितना फ़र्क आ गया, ठीक है। मैं डबल क्लिक करूं तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि उसको विड्थ ही इतनी चाहिए। तो अगर आपके पास इतने हाइट वाली एक सेल है या पूरी रो है, तो उसके लिए आपका टेक्स्ट देखें सेंटर में लिखा हुआ है, बल्कि डाउन लिखा हुआ है, नीचे है ना ये, इसके सेंटर सर में आप। रैप कर दो ना, रैप टेक्स्ट। जी, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन तब है जब आप साइज ऑफ जो विड्थ है उसे आप बढ़ा ना सकें। अगर आपके पास विड्थ इतनी है और आपने इसको इतना ही रखना है, तो देन यू कैन यूज़ रैप टेक्स्ट, जो कि आगे आ रहा है ये वाला। फिलहाल हम इस वाले को देखते हैं, जो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। मैं इसको इतनी विड्थ देने के बाद चाहता हूँ कि ये सेंटर में नज़र आए, तो यहाँ पर आप जाके देखें तो मिडिल अलाइन हो रहा है ये सेंटर में आ जाएगा। टॉप अलाइन टॉप में आ जाएगा। तो आप अपने टेक्स्ट को जहाँ पर जैसे शो कराना चाहते हैं वैसे ही करें, तो ये सेल में उस जगह पे आ जाएगा। फिर लेफ़्ट राइट और मिडिल लाइन तो आपको पता ही होगा, आपने एक्सेल में यूज़ भी किया हो, कि टेक्स्ट आपका लेफ़्ट पे नज़र आए, मिडिल में नज़र आए या राइट पे नज़र आए। ये तो वही चीज़ें हैं। ये एक चीज़ थी जो वर्ड में हमें नहीं मिलती, तो एक्सेल में मिलती है आमतौर पर। तो इसके लिए अगर आप इसको सेंटर पे लाना चाहें तो ये तरीका है। आफ्टर दैट जो रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन है आपका, ये वाला ऑप्शन है, ये तो इसलिए है कि आप अगर टेक्स्ट की ओरिएंटेशन ही चेंज करना चाहें। फॉर एग्जांपल ये यस, इस तरह लिखा ओरिजेंटल है, वर्टिकल। तो मैं अगर इसको चाहता हूँ कि काउंटर क्लॉकवाइज कर दूँ तो ये इसको इस तरह कर देगा, ठीक है। देखने में आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस एंगल पे हो तो ये इस तरह बना देगा। वर्टिकली लिखना चाहता हूँ तो ऐसे कर देगा। जिस तरह आप लिखना चाहेंगे ये वैसे ही उसको कर देगा। आपने फॉन्ट्स के अंदर लिखा होगा, डिफरेंट तरीके पर डिफरेंट चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तो जो ऑप्शन आते जा रहे हैं मैं बताता जा रहा हूँ। यहाँ पर जो आपका इंडेंट है और डिक्रीज और इंक्रीज है, इसका ताल्लुक आमतौर पर ये चीज़ हमने
वर्ड एक्सेल में भी यूज़ की है कि एक चीज़ को आगे की तरफ पुश करने के लिए हम इसको आमतौर पे यूटिलाइज करते हैं विदाउट गिविंग एनी स्पेस, ठीक है। इस आप टैब के बटन से नहीं आगे जाते वर्ड के अंदर, सिमिलर काम ये होता है। देखिए मेरा टेक्स्ट मैं राइट साइड पे कर रहा हूँ इंडेंट तो ये मूव कर रहा है, ठीक है, और लेफ्ट पे करता हूँ तो ये वापस आ जाता है। अच्छा, अब आ जाए उस ऑप्शन पे जो हमें थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेट बताई थी। मेरे पास सेल है इतना ही और मैं इसकी विड्थ बढ़ा नहीं सकता, ठीक है, मैं इसकी विड्थ नहीं बढ़ा सकता। तो इस विड्थ के अंदर तो मेरा नाम लिखा हुआ नजर ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा? पहले मैंने इसकी हाइट बढ़ा दी, हाइट में भी बढ़ाने का फ़ायदा नहीं हुआ। चलो, तो इसका तरीका ये होता है कि आपके पास तो यहाँ पर रैप टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसमें नज़र आपको आ रहा होगा कि ये कर क्या रहा है। ये उसी सेल के अंदर आपके नाम का जितना साइज उसको एडजस्ट कर देगा बगैर विड्थ बढ़ाए। विड्थ नहीं बढ़ेगी, हाइट बढ़ जाएगी। और ये देखें रैप टेक्स्ट किया मैंने तो अब इसमें मेरा नाम पूरा यहाँ पे कर दिया है, विड्थ उतनी है, विड्थ विल रिमेन सेम। हाइट ऑफ रो उसने सेट कर दी, जितना उसको हाइट चाहिए थी उसी विड्थ के अंदर अंदर इसने काम किया। मर्ज इन सेंटर क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये कोई रिजल्ट कार्ड है और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट कार्ड, या फॉर एग्जांपल मैं बार बेंडिंग सॉरी बार बेंडिंग शेड्यूल लिख रहा हूँ यहाँ पे और मैं चाहता हूँ कि ये लिखा हुआ पूरे पे आ जाए। तो उसके लिए क्या तरीका है? ये जितने भी सेल हैं जितनों को मैं चाह रहा हूँ कि उन पे ये एक सेल बन जाए, वहाँ पे मैं जाकर उसको सिलेक्ट करके मर्ज इन सेंटर करूँ तो ये सारे एक सेल बन जाएंगे। अब ये एक यूनिट है, ये देखें इन दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? मैंने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो सेल हैं, ये इंडिविजुअल सेल हैं, मैं चाहता हूँ ये दोनों मिल जाएं, तो जिसको ऐड अप करना है उन दो को सिलेक्ट करके मर्ज इन सेंटर करूँगा तो ये एक सेल बन गया। इसमें ये अलग है और ये वाला अलग है, इन दोनों को मिला के मर्ज इन सेंटर करूँ तो तीनों एक जैसे हो गए, ठीक है। ओके, हमारे पास अब 1 मिनट रह गया है, नेक्स्ट सेक्शन अब फ़ौरन स्टार्ट करेंगे ताकि इसको हम 4:30 तक वाइंड अप कर सकें। और आगे जब आएंगे तो मैं थोड़ा सा फिर स्पीड से चलूँगा। चलो सर दोबारा एक्सक्यूज ज्वाइन करें। जी जी। सर जी मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो रही, लाइट नहीं है, ओनली 3% है। चलो जब तक है तब तक तो है ना, उसके बाद देखेंगे। अटेंडेंस लगवाना सर काइंडली। कल एंड पे देख लेंगे।